अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज डे 5 है हमारा और मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी लेने कुछ मार्केट से। और हमारे घर के करीब ही एक सुपर मार्केट है, वहाँ से आपके लिए वहाँ से जो है वो मैं ग्रॉसरी लेने जा रहा हूँ घर की थोड़ी सी। और सुना है, देखा नहीं है, सुना है महंगाई बहुत कुछ हो, सुना है देखा नहीं है, सुना है महंगाई बहुत हो गई है। तो ज़रा देखते हैं महंगाई का क्या आंसर है। पहले मैं ही जाता था घर की ग्रॉसरी लेने के लिए, लेकिन तो कुछ बिज़ी होने की वजह से घर की ग्रोसरी लेने जाना मैंने बंद कर दिया। तो आज जा रहा हूँ, देखता हूँ कि भाई कितना परसेंट जो है वो फ़र्क पड़ा है और आपको मैं आकर बताता हूँ। जुड़े रहिएगा डे 5। तो बात करें हमारे एरिया की, तो भाई हमारे एरिया में बहुत से जो है वो फूड स्ट्रीट या फिर कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास कबाबजी बेकर्स, कबाबजी एक्सप्रेस और कबाबजी पिज़्ज़ा है। और यहाँ पर हमारे पास डेलीजिया ब्रॉडवे एंड कैलिफोर्निया, डेलीजिया केक एक्सपर्ट है और ब्रॉडवे एंड कैलिफोर्निया जो पिज़्ज़ा है। सामने जो है वो ये अला वाला बिरयानी वाला है और ये बड़ी ज़बरदस्त डिलीशियस बिरयानी है इनकी भाई। आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसका नाम है अमीज़ ग्रिल और ये चाइनीज़ फूड का एक्सपर्ट है। थोड़ा सा गैलबेला चौक पे आए तो यहाँ पर जो है वो एक चाय का होटल है और ये बहुत रौनक वाली जगह होती है लेट नाइट तक। ये चाय के होटल है और रोड के करीब है बिल्कुल। थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर पाक पेशावरी आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम एक्सपर्ट है और बेहतरीन आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है। मेरी डेस्टिनी थी गार्डन सुपर मार्ट, जहाँ से मुझे चीज़ें ख़रीदनी थी। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। भाई कोई 2 साल पहले मैंने ऑयल ख़रीदा था मार्केट जाके, तकरीबन मुझे 220 रुपये लीटर ऑयल मिला था। लेकिन जब मैं आज जाके ख़रीदने गया तो मुझे 450 रुपये लीटर ऑयल मिला है। यानी कि मैं हैरान और दंग रह गया कि 450 रुपये लीटर ऑयल। यानी कि वो कहते हैं ना आटे तेल का भाव आटे दाल का भाव पता चल गया मुझे। मेरी तो अकल हैरान रह गई कि यार इतनी महंगाई हो गई है। और ये बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह खरीद तो लिया मैंने, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यार फिर भी 2 साल के अंदर 100 गुना ज़्यादा, मतलब कि 100 गुना से भी ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो गया। मैं कैलकुलेशन कर रहा था एज ए इकोनॉमिस्ट, मेरा दिमाग चला कि अगर ऑयल की कीमत 1 रुपये से 200 रुपये पे पिछले 2 साल पहले आई है और ये कोई 30 साल का अर्सा, अगर मैं अपनी पैदाइश से रखूँ तो 30 साल का अर्सा इसको लगा 1 रुपये से लेकर 220 रुपये पे आने पर, तो 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 220 से 450 रुपये हो गई। तो भाई हैरान दंग रह गया मैं। और चपेड़े मारो उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। भाई खस्ता मुस्कुराता गया था ऑयल लेने के लिए, कीमत देखकर मैं दंग रह गया और हवा रंग उड़ गया मेरे चेहरे से। यार इतना महंगी चीज़ हो गई है, मेरे चेहरे से पूरी स्माइल मेरी हो गई। और वो लोग क्यों कहते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस, गलत बोलते भाई। अगर मैं कोई और चीज़ लेने जाता जो मुझे खुशी देती है वो तो पैसों से ख़रीदी जाती है, तो मुझे कहाँ से खुशी मैसर होती। लाइक मुझे अभी कैमरा ख़रीदना है तो पैसे चाहिए ना उसके लिए, तो फ्री में तो नहीं आता ना। तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये तो एमेच्योर लोग, जो बेबी बाबा वाले लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में बात आती है, जिनके पॉकेट मनी से जो अपने पेरेंट्स के चलते हैं। ग्राउंड रियलिटी में होता तो आपको पता चलेगा ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। सिर्फ और सिर्फ पैसा खुशियाँ खरीद सकता है और कोई चीज़ खुशियाँ नहीं खरीद सकती है। तो ये फैक्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को मसला है इस फैक्ट पे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो प्लीज़ आए कमेंट में बताएं, मैं उसको क्लियर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काम पर आया हुआ हूँ और अपडेट करने का मौका नहीं मिला, काम इतना ज़्यादा था। और अभी मालूम पड़ा है कि महंगाई तो कल से मेरे सर पर सवार थी, तो लेकिन अभी पता चला है कि डॉलर 190 रुपये पर पहुँच गए। तो भाई डॉलर के 190 रुपये यहाँ पे महंगे होने का मतलब पता है आपको। हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड महंगी होते जाएंगे और ख़ासतौर पर वो चीज़ें जो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, लाइक मोबाइल वगैरह, सब चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। औरतों का क्या होगा, कॉस्मेटिक महंगा होने जा रहा है मैडम, अल्लाह बचाए भाई। सही हो, अब कैल्सी वेल्सी पियोगे? हाँ, पानी वानी पियोगे? क्यों, तबीयत सही है? हाँ सही है, चलो। हाँ तो भाई गर्मी बहुत है, कराची में 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड हुई है अभी। और अभी हमारा बेचारा काम से आया तो उसकी हालत पूरी गेर हुई है। मैंने सोचा उसको रोज़ा तुरवा दूँ, लेकिन उसने मना कर दी। उसकी काम पे टांग रही हैं
तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे और यही तो रोज़े की असलियत है कि तकवा एंड परहेज़गारी और उन लोगों का ख्याल जो कि भूखे प्यासे सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, उनका ख्याल आना गर्मी में जो काम करते रहते हैं। तो हमाद की हालत देखते हैं तरह तरह। एक तरफ हमाद की पर्सनैलिटी, एक तरफ भाई ये जो माशाल्लाह ड्रेसिंग करता है एंड मुझे बहुत पसंद है इसकी पर्सनैलिटी। सब लोग मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं बहुत पसंद है। जब तो तेरे से पूछता हूँ कि तेरे को मम्मी ने तैयार किया है। अब ऐसे आज एक कलर के जूते, पीले कलर के जूते पहने हैं भाई। सही से दिखाओ भाई, सही से दिखाओ। पीले कलर के इसने जूते पहने हैं माशाल्लाह। भाई यहाँ पे इस वक्त ये मेरे स्टूडेंट के तौर पे नहीं, मेरे फ्रेंड्स के तौर पर आते हैं। मेरे दोस्त भी हैं तो इनको मैं एज अ फ्रेंड ट्रीट करता हूँ। तो पेपर है 2 महीने बाद तो पढ़ाओ। 2 जुलाई को पेपर है कलमन। पीले जूते यही पहन के जाऊंगा, पेपर में पास होंगे। और हमारा कैसा लग रहा है उस्मान के बगैर? बहुत बुरा, मेरा दोस्त नहीं आया। मुझे तो बड़ी ऑक्सीजन फील हो रही है भाई। तुम दोनों एक साथ बैठते हो तो एक्चुअली में हमारा प्लान ये है कि हम दबाव पेश करें ताकि मेरी सांसें रुक जाए। हाँ, तो फिर वही तो कह रहा हूँ, दोनों एक साथ बैठते हो, हवा नहीं आती, सांसें नहीं आती, इतने मोटे हो माशाल्लाह। अभी भी नहीं आ रही होगी, मैं आगे बैठ नहीं आ रही है, आज आप यहाँ से आ रही ना, यानी उस्मान बैठता है यहाँ पे तुम बैठते तो मेरे तो सांस बंद हो जाती है। अब बकवास मत कर। ये डायलॉग उसकी तरफ नहीं करती। अच्छा ये बता, ये तू कर क्या रहा है ज़्यादा लोगों डेप्रिसिएशन। अच्छा फिर अगर ये उस्मान कर रहा होता तो क्या होता? उस्मान इसमें इंजीनियरिंग को सेट था और अभी साइंटिस्ट को सेट था। फिर क्या करता? नहीं ऐसा होगा। हाँ, और कितनी बार कर रहा है सवाल? क्या मतलब? ये डेप्रिसिएशन उसने कितनी बार किया? माशाल्लाह से जब से मैं आया हूँ कहीं है 2-3 महीने 3-4 महीने हो गए मेरे को। एक सवाल उसने 5 बार किया, फिर भी कोई ना कोई नई तरीके निकालता है। उस्मान को मिस कर, याद है? उस्मान को मिस करे भाई, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत कॉन्शियस है अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है बेचारा। ये है, इसको कोई जानता नहीं है, फ्रेंड्स कर रहे हैं। अच्छा भाई उस्मान नहीं आया तो तुम कर लोगे खुद से अकेले सवाल में? जाऊँ अंदर? चलो कोई मसला होगा आपको बुला लेंगे। ओके। तो दोस्तों हमाद के साथ जो भी मस्ती चल रही थी मेरी, वो इस वजह से चल रही थी क्योंकि जब वो जॉब से आया था मेरे पास तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। तो मैंने बोला थोड़ा उसको फ्रेश कर दूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते हैं मुझ पर कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बड़ा फ्रैंक हूँ और बड़ा फ्रेंडली मेरा रिलेशन होता है। ऑब्वियसली होता है, मैं अपना काम आसान करना चाहता हूँ। मैं अगर उनकी साइकोलॉजी और उनकी नफ्सियात समझ जाता हूँ तो मुझे पढ़ाने में, उनको काम करने में मुझे आसानी होती है। मुझे कैसे काम निकलवाना है, मुझे उसका तरीकाकार आ जाता है, मैं आसानी से उनसे वो काम निकलवा सकता हूँ। इस वजह से मैं उनसे फ्रैंक हो जाता हूँ। वो जब आया था मैंने बोला आया है रमज़ान के रोज़े की हालत में, थोड़ा सा उससे फ्रेश करूँ, उसका दिमाग फ्रेश करूँ, उसको इसको बनाऊँ। तो उसका मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उसको थोड़ा सा फ्रेश किया है। उसने अपना जो आज की हमारी क्लास थी उसको बेहतर तरीके से अटेंड किया एंड इस हालत में भी उसने माशाल्लाह ठीक तरीके से पढ़ लिया। तो ये मेरी होती है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, और आप भी जो कुछ न्यू व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं वो कहते हैं मेरा ये सर है क्या है, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इतना फ्रैंक होता है। ऑब्वियसली मैं होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट अपने जो टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट के साथ फ्रैंक हो। वजह से भी है कि आपका काम आसान पड़ जाता है। वो बातें जो स्टूडेंट्स के इंटरनल होती हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ छुपी हुई होती है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसके अलावा जो परेशानियाँ स्टूडेंट्स को लायक होती हैं, जो अपने पेरेंट्स को वो नहीं बता सकते हैं, जो अपने बड़ों को या अपने दूसरे दोस्तों को नहीं बता सकते, वो टीचर को बताते हैं। टीचर एक उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हूँ और आगे इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ या फिर तफियाँ करवाता हूँ, तो आप अपने दिमाग में बात बैठाएं। मैं अपना काम आसान करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करूँगा। डॉलर 190 रुपये पहुँच गया और गोल्ड की कीमत आज मैंने देखी तो 1500 रुपये फी तोला इंक्रीज़ हो गई। इन सारी चीज़ों का हमारे इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने जा रहा है क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है। डॉलर 109 रुपीज़ से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको डॉलर के बढ़ने की वजूहात से क्या नुकसान होते हैं, तो अगर वो चीज़ चेक करनी है तो आप ज़रा सिर्फ एक नज़र श्रीलंका की इकनॉमिक पोजीशन पे जाके डाल दें। इकनॉमिक इतनी ज़्यादा तबाह हो गई है श्रीलंका की कि श्रीलंका के पास पेपर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम के तमाम जो भी एग्जामिनेशन थे इस साल वो कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि उनके पास पेपर्स मौजूद नहीं है। तो एक मुल्क जो है वो पेपर्स एग्जाम्स कैंसिल कर सकता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेपर। और शॉर्टेज ऑफ पेपर क्यों नहीं है? उनके पास डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डॉलर वहाँ पे मौजूद नहीं है। डॉलर इस वजह से उनके रेट आई थिंक 280 तक पहुँचा है। हम भी उसी तरफ गामजन हैं और अगर ये 200 क्रॉस कर जाता है तो आपके मुल्क में महंगाई की इतनी बड़ी शदीद खतरनाक लहर आने वाली आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के जो टॉपिक था वो महंगाई के इर्द गिर्द घूमता रहा क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ की क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में थोड़ा बना। तो आज का जो हमारा कंटेंट था
वो ज़्यादातर महंगाई की इर्द गिर्द ही घूमता रहा, क्योंकि ये ज़रूर लोगों को मालूम है और अलहमदिल्ला मुझे जिस चीज़ का मालूमात है तो वो मैं आपसे शेयर करूँ, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी नॉलेज है वो आप लोगों को पहुँचाऊँ। तो जिसकी वजह से हम लोग जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्मेटिक है, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है, क्योंकि कॉस्मेटिक की प्राइस जो है कॉस्ट जो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा मशीन भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इवन हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी जो कुकिंग ऑयल है वो हम लोग क्या नाम है इंपोर्ट करते हैं। हम लोग दालें इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा एक अलमिया है। तो ये सारी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, और फिर अगर ये महंगी होती हैं तो आप अशिया फरदोनोश तक भी रसाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल आप लोगों को पहले बता चुका कि 450 रुपीज़ लीटर जा चुका है, और आगे अगर इस तरीके से डॉलर इंक्रीज होता रहा तो ये चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। तो ये एक फैक्टर है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की इकॉनमी अगर अच्छी रहेगी तो हमारे मुल्क की पर कैपिटा इनकम अच्छी रहेगी। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी रहेगी तो हमारा लिविंग स्टाइल अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर अच्छी होगी, हम लोग चीज़ों की ख़रीद सकते हैं। ये चीज़ें महंगी नहीं हो रही। मैं लास्ट टाइम बता दूँ कि आपको चीज़ें महंगी नहीं हो रही, आपके मुल्क का जो रुपया है उसकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी और क्या नाम है क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। आज का लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आएंगे किसी और चीज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।